सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हमने शुरू किया था, जो बाकी रह गया था, तो इस पर्टिकुलर सेशन में पूरा स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट बच रहा है रिमेनिंग, वो हम लोग कवर कर लेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि जो हमारा ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जो F1 रेसिंग वाला हुआ, टेनिस हुआ, ठीक है, फिर बहुत सारे भारत के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं, वो हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और इवेंट्स जो हुए हैं, तो ये सारा का सारा हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में स्पोर्ट्स का कंप्लीट करेंगे। इस वाले सेशन का थोड़ा सा अलग तरह का रहेगा हम लोग का अप्रोच। यहाँ पे आज मैं पूरा का पूरा, चूंकि ये रिकॉर्डेड आपके पास जा रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन वाला को हटा दिए हैं जानबूझ के। आप जब इसको पूरा देख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बनेंगे, लगभग 50 से 100 के आसपास एमसीक्यू टोटल बन सकते हैं। बहुत सारा न्यूज़ है, तो वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे जाकर। आप उसको बना लेंगे जब ये वीडियो देख लेंगे तब, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि जो हमारा F1 की बात हम करते हैं, तो ग्रैंड प्रिक्स जो होते हैं, तो वो महीने में 2 होता है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसको राउंड बोलते हैं, अलग अलग जगह पे कराया जाता है। शुरुआत जैसे ऑस्ट्रेलिया में राउंड 1 हुआ, एक महीने में 2 होता है। पूरा जो पूरा एक साल में हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं, जो ये मार्च से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाता है हमारा, इसमें टोटल आपको दिख जाएगा कि बेसिकली मार्च से लेकर दिसंबर तक जब ये जाता है, तो 24 टोटल राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर महीने में, मतलब तीनों क्वार्टर्स में आपको कराया जाता है। तो इस तरह से टोटल 24 राउंड आपको F1 का जो 2025 में कंप्लीट हुआ, उन सब का यहाँ पर आपको विनर और उसकी टीम जो होती है, ये पूछ देता है कभी कभी नाम विनर का, और वो किस पर्टिकुलर टीम यानी कि जो गाड़ी की कंपनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में जो 24 राउंड्स हुए हैं, इसमें जो कुछ फेमस हमारे ग्रैंड प्रिक्स है, मैं उसको सर्कल कर दे रहा हूँ, जो आपको याद करना जरूरी है। एक मोनाको, ठीक है, तो लैंडो नॉरिस के द्वारा, मैक्लारेन के द्वारा जीता गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है आपको, एंड दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये भी लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है हमारा मेक्सिको। सो मेक्सिको की बात करेंगे तो ये भी आपको लैंडो नॉरिस ने ही जीता, मैक्लेरन के द्वारा ये भी जीता गया है। देन अबू धाबी ग्रैंड प्री, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के हैं जो उनके द्वारा जीता गया था, ठीक है। उसके अलावा कनाडा, यस, कनाडा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो जॉर्ज रशल के द्वारा जीता गया मर्सिडीज के। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्कर पियास्त्री जो मैक्लारेन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा 7 राउंड जीता गया। लैंडो नॉरिस ये भी मैक्लारेन की तरफ से हैं 6। तो ओवरऑल कंपनी की आप बात करेंगे जब, तो मैक्लारेन हैज बीन द विनर इन 13 ऑफ द रेसेस, 13 राउंड्स में। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल यहाँ भी 7 विन हुआ है, और जॉर्ज रसल मर्सिडीज 2 जीत के साथ ही आगे है। जनरली फरारी और मर्सिडीज जो होता है उसका ज्यादा देखने को मिलता है कि उनसे विनर्स आते हैं, बट 25 में ऐसा नहीं हुआ। और वही जब आप देखेंगे 26 में, जब अभी हमारे पास टोटल 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं तो वापस से आपको दिख रहा है कि मर्सिडीज और फरारी इस बार डोमिनेट कर रहे हैं। तो 7 मर्सिडीज ने अभी तक राउंड इस साल का जीता है, और एक फरारी में लेविस हैमिल्टन ने अभी ये जो इसी महीने 12 से 14 जून को बार्सिलोना में हुआ था कैटेलोनिया ग्रैंड प्रिक्स, वहां पे ये जीते हैं। जो पहले मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते थे हैमिल्टन, अब फरारी में जा चुके हैं। तो ये ध्यान देना आपको, अभी तक के 8 राउंड जो कंप्लीट हुए हैं, ये उसका भी डेटा आपको मैंने दे दिया है, जो आपको थोड़ा याद कर लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हम लोगों को देखना है, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैभव सूर्यवंशी इस बार के आईपीएल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, और वो रिकॉर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उन सारे रिकॉर्ड्स को एक तरह हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला, 65 छक्के लगाकर एक सीजन में, सिंगल सीजन में आईपीएल के, वो क्रिस गेल को सरपास करके ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा, बताइए, बगल में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सबसे ज्यादा सिक्सेस एक सिंगल सीजन में बनाने का रिकॉर्ड था, वो इसके पहले क्रिस गेल के नाम पर था। इसके नाम पे था, क्रिस गेल के नाम पे था, और ये था 59, 59 था। ये 2012 के आईपीएल सीजन में लगाया गया था, और वैभव सूर्यवंशी इसको इस बार तोड़ दिए, 65 ये सिक्सेस टोटल लगा चुके थे 2026 में, ठीक है। भारत में अगर आप देखेंगे इसको, तो भारत में इसके बाद जो सेकंड नंबर पे एक सिंगल सीजन में, वो अभिषेक शर्मा 2024,
42 टोटल छक्के जो है उनके नाम पे रहा। तो ये आपको एक रिकॉर्ड हुआ। दूसरा रिकॉर्ड ध्यान दीजिएगा, फास्टेस्ट टू 100 T20 सिक्सेस। तो वैभव सूर्यवंशी के नाम पे एक और रिकॉर्ड क्या आया कि इन्होंने मात्र 515 गेंद खेलकर 100 T20 सिक्सेस जो है वो लगाने वाला रिकॉर्ड हासिल किया, और ये सबसे तेज हो चुका है, मतलब सबसे जल्दी सबसे कम गेंद खेलकर 100 सिक्सेस लगाने का जो रिकॉर्ड है वो इनके पास आ चुका है 515 गेंदों में। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और रिकॉर्ड मैं बता दे रहा हूँ जो जून महीने का था, हम आपको आगे कवर में सिलेबस में कराते, एंड दैट इज ही आल्सो बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर, youngest Indian cricketer to be selected for international team। ये ध्यान दीजिएगा, अभी वो हो सकता है कि जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 तारीख है, कल 1 तारीख है, कल इंग्लैंड से मैच है, हो सकता है वो डेब्यू भी कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो लायोनेल मेसी जो आपको अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और अभी यूएसए के इंटर मायामी से खेलते हैं, वो सेकेंड बिलियनियर बन गए हैं फुटबॉल में। तो फुटबॉलर्स के लिए बिलियनियर वाला माइलस्टोन एक रिमार्केबल अचीवमेंट माना जाता है, और इसीलिए अभी केवल 2 ही ऐसे फुटबॉलर का नाम आप सुन रहे हैं। तो ही बिकेम द सेकंड फुटबॉलर आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। दूसरा फुटबॉलर जो बिलियनियर की कैटेगरी में आया वो है लियोनेल मेसी, पहला कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला, गुरिंदरवीर सिंह बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर विथ हिस्टोरिक 10.09 सेकेंड 100 मीटर रन। तो सबसे तेज भारतीय स्प्रिंटर बनने का रिकॉर्ड गुरविंदर सिंह को बना दे दिया गया है, और ये 10.09 सेकेंड, कितना? 10.09 सेकेंड जो है वो मेंस 100 मीटर फाइनल जो फेडरेशन कप में हुआ रांची में, उसमें इन्होंने क्लॉक किया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, 10.09 सेकेंड ये क्लॉक करके ही हैज बीन द बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू ब्रेक इनटू दिस 10 सेकेंड मार्कर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। विराट कोहली के नाम पर 2 रिकॉर्ड जो है वो इस साल दाखिल किया गया, आप कह सकते हैं एक तरह से दर्ज किया गया, और वो आईपीएल में है। पहला क्या? फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू हिट 800 बाउंड्रीज। 800 बाउंड्रीज लगाना, बाउंड्रीज में चौका छक्का दोनों आता है, तो बाउंड्रीज लगाने वाले 800 पहले क्रिकेटर बन गए। ठीक है, और दूसरा कि सबसे पहले प्लेयर बन गए हैं जो 9000 आईपीएल रन्स को भी टच कर दिए। तो इनके नाम पे भी 2 रिकॉर्ड आईपीएल में है, इसलिए दोनों एक जगह पे लिख दिया है। पहला क्या हो गया? 800 बाउंड्रीज मारने वाले पहले प्लेयर, और 9000 आईपीएल के रन बनाने वाले भी पहले प्लेयर ये बन चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगले न्यूज पे आते हैं। तो आईपीएल जो कंप्लीट हो गया, उस दिन हमने विमेंस आईपीएल कवर कर लिया था, आज हम लोग मेन आईपीएल को देख लेते हैं। तो 2026 वाला जो आईपीएल था, अगर हम लोग इसको बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आरसीबी जो है वो विनर बनी। ठीक है, और ये बैक टू बैक 2 आईपीएल टाइटल यहाँ पर आपको आरसीबी को दे दिया गया है। आप जानते हैं कि कौन किसको हराया, तो यहाँ पे आरसीबी डिफीटेड होम गुजरात टाइटंस। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, मोस्ट सिक्सेस उस मैच में, मतलब ये फाइनल की बात हम कर रहे हैं, फाइनल का रिकॉर्ड है। मोस्ट फोर्स कोहली, सुपर स्ट्राइकर वेंकटेश अय्यर, और ग्रीन डॉट बॉल्स अवार्ड सिराज। ओवरऑल जो आईपीएल की ट्रॉफी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लीजिए। ऑरेंज कैप होल्डर यानी सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो वैभव सूर्यवंशी को मिला, 776 रन। पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट्स का कजिशोर रबाडा, 29 विकेट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अगेन वैभव सूर्यवंशी। इमर्जिंग प्लेयर भी वैभव सूर्यवंशी। सबसे ज्यादा छक्के अभी हमने डिस्कस किया वैभव सूर्यवंशी, और ये लास्ट में ध्यान दीजिएगा 72 हो गया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इसलिए वहां पे स्टार लगा हुआ था कि जब ये कवर किया गया था न्यूज, तो 65 जो था उस समय का, इसलिए स्टार लगा था। टोटल कितना मारा? 72 सिक्सेस, ये आपको ध्यान रखना है एक सिंगल आईपीएल सीजन में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो सुपर स्ट्राइकर अगेन बिकॉज ऑफ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट दैट इज 237.3, ये भी वैभव सूर्यवंशी के नाम पे है। सबसे ज्यादा चौके की बात करें तो साई सुदर्शन 75 फोर्स। मोस्ट डॉट बॉल्स मोहम्मद सिराज 172, और कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे को दिया गया है। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं आपको कमेंट करना है मनीष पांडे किस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब इंडियन सुपर लीग जैसे आईपीएल क्रिकेट के लिए हो गया, उसी तरह फुटबॉल का जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है लीग वाला, वो है इंडियन आईएसएल, इंडियन सुपर लीग। अब पहली बार चूंकि ईस्ट बंगाल जीता है तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 22 साल हो चुका है आईएसएल शुरू हुए, अगर हम बात करेंगे जो डोमेस्टिक लीग क्राउन है, नाम आईएसएल जो हम लोग थोड़ा देखेंगे तो बाद में दिया गया, तो ईस्ट बंगाल जो है वो पहली बार इसको जीते हैं, ठीक है। सो दे हैव वॉन द आईएसएल फॉर द फर्स्ट टाइम एंडिंग अ 22-year वेट फॉर अ टॉप टायर डोमेस्टिक लीग क्राउन। तो पहले जो भी हम लोग का टॉप टायर डोमेस्टिक लीग था, नाम कुछ और हो, बट ये अभी तक नहीं जीते थे और ये पहली बार जीते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इनकी तरफ से यूसेफ एजारी, तो यूसेफ एजारी सबसे ज्यादा गोल मारने के कारण उनको क्या मिला, गोल्डन बूट, ये ध्यान देना है आपको। तो ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग जीता पहली बार। अगला, राहुल द्रविड़। सो राहुल द्रविड़ हैज रिसेंटली बॉट अ टीम, किस फ्रेंचाइज मतलब किस पर्टिकुलर लीग में, तो ईटीपीएल। ईटीपीएल 2026 से शुरू होने वाला एक डोमेस्टिक टी20 कंपटीशन है। ये आपको यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग जो है, इसका फुल फॉर्म हुआ ईटीपीएल का, और ये इस साल लॉन्च किया जा रहा है। यूरोप का पहला आईसीसी सैंक्शन मल्टी कंट्री फ्रेंचाइज टी20 कॉम्पिटिशन है। इसमें जो ये टीम है दैट इज डुबलिन। सो डुबलिन फ्रेंचाइजी के ओनर कौन बन गए हैं, राहुल द्रविड़। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, ये जो आपका हमारा ईटीपीएल है, कि ये इकलौता ऐसा टी20 लीग बनाया गया है जो एक अकेला कंट्री के द्वारा नहीं ऑपरेट हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिकेट बोर्ड ऑफ 3 कंट्रीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड्स। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ईटीपीएल डुबलिन का जो फ्रेंचाइज है, उसे कोच कौन बने, सॉरी कोच नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोच नहीं, ओनर कौन बने हैं, राहुल द्रविड़, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग थॉमस एंड उबर कप। तो थॉमस और उबर कप एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं हमारे यहाँ का एक हमारा जो एक टूर्नामेंट होता है थॉमस कप की, जब हम बात करते हैं तो इसमें ये एक बैडमिंटन के लिए जो टूर्नामेंट कराया जाता है, तो ये उसमें 2 कप आपको दिख रहा है, उबर कप, थॉमस कप। यहाँ पे फोटो भी दिख रहा है। तो उबर कप इज डीलिंग विद द विमेन बैडमिंटन एंड थॉमस कप मेन बैडमिंटन, यानी मेन टीम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस बार साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर वुमेन्स फाइनल में उबर कप जीता और चाइना की टीम जीती मेंस थॉमस कप टाइटल, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चाइना चैंपियंस हो गया मेन वाले में, जिसको हम लोग थॉमस कप बोल रहे हैं, सिल्वर फ्रांस, ब्रोंज जापान और इंडोनेशिया दोनों को। जबकि विमेन यानी उबर कप की बात करें तो चैंपियन साउथ कोरिया डिफीटेड फ्रांस और ब्रॉन्ज डेनमार्क और भारत दोनों को मिला है, तो भारत को ही मिला, यह भी आपको ध्यान रखना है। जान लेते हैं थोड़ा सा थॉमस कप होता क्या है। हालांकि इस बार का इवेंट जान लीजिए, यह डेनमार्क में कराया गया 24 अप्रैल से 3 मई 2026 को, थॉमस कप, ठीक है। और उबर कप अब समझिएगा ध्यान पे, दिस पर्टिकुलर ट्रॉफी सिग्निफाइज अ वर्ल्ड सुप्रीमेसी इन स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन, और 16 देशों का एक इवेंट ये है, 16 नेशन टीम इवेंट है। इसको 1939 में जो है ये कप डोनेट किया गया था सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा मेंस इंटरनेशनल टीम कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। और पहला टूर्नामेंट जो है वो 48-49 में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको मलेशिया जीता था, ठीक है। तो याद रखना है थॉमस कप जो इस साल 2026 का हुआ, थॉमस और उबर कप, वो कहाँ हुआ, डेनमार्क में हुआ। मेंस टीम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थॉमस कप बोलते हैं, मेंस वाले में विनर कौन रहा, चाइना, चाइना डिफीटेड फ्रांस। और वुमेन्स वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो विनर साउथ कोरिया, जिसको उबर कप बोलते हैं। वुमेन वाले में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सिनर स्टन्स अल्कराज टू विन मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026, रिक्लेम्स वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट। तो अभी जैसे कि आप जान रहे हैं विंबलडन ऑलरेडी शुरू हुआ है, तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कुछ कुछ और भी इवेंट्स होते हैं जो किसी कारण से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हालांकि सारा कुछ जरूरी नहीं है आपको पता होना, लेकिन जैसे हम बात करते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं जैनिक सिनर ने, तो इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया क्या चीज में, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 में। और इसमें क्या हुआ कि इस इवेंट का ये इनका पहला टाइटल है। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा एक टाइम पे फेडरर, नडाल ये सब जो चलता था ना, उसकी उसी तरह से एक हमारा भी राइवलरी दिखता है सिनर और अल्काराज के बीच का। तो अब ये इनका पहला इवेंट तो था ही, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 जो इनके हाथ से चला गया था सिनर के हाथ से, वो रैंकिंग इनको वापस मिल गई है। तो ये आपको ध्यान में इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज, मैराथन में एक रिकॉर्ड टूटा है।
तो सवन बरवाल, ठीक है, सवन बरवाल जो है वो 48 साल पुराना जो इंडियन मैराथन रिकॉर्ड है उसको रॉटरडम मैराथन में तोड़ दिया। सो ध्यान दीजिएगा, सवन बरवाल हैज ब्रोकन इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मैराथन नेशनल रिकॉर्ड एट एनएन मैराथन रॉटरडम ऑन अप्रैल 12, 2026। और इसमें हुआ क्या है कि वो 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड इनका टाइमिंग रहा, और ये मात्र आप देख सकते हैं कितना, 2 सेकेंड, यानी 2 घंटे 12, जो 1978 में सेट हुआ था प्रीवियस रिकॉर्ड, उसको इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया है। ये आपको इंपॉर्टेंट जानना है, ठीक है। 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड का ये मैराथन है। हालांकि इनका पोजीशन फाइनल क्या रहा, 20वां रहा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे सावन बरवाल। देन यहाँ पर मिचेल स्टार्क जो हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, मिचेल स्टार्क, और दीप्ति शर्मा जो इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, इनको विजडन का जो लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड है वर्ल्ड में उससे नवाजा गया। तो मेन में ये और वुमेन में ये। और साथ ही साथ विजडन क्रिकेट में क्या होता है कि 5 क्रिकेटर्स का वो लिस्ट देते हैं, पूरा पूरा का पूरा 5 क्रिकेटर्स का लिस्ट देते हैं ऑफ द ईयर। उसमें आपको दिखेगा कि 4 भारतीय प्लेयर हैं, शुभमन गिल, जडेजा, पंत, मोहम्मद सिराज और एक हासिब हमीद जो है वो भारतीय। तो 5 प्लेयर जो है विजडन जो क्रिकेटर, जो 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर होंगे उसमें 4 भारतीय हैं, शुभमन गिल, जडेजा, पंत और मोहम्मद सिराज, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखें तो मेन क्रिकेटर जो है दो चुना गया है 25 के लिए, वो मिचेल स्टार्क, और फीमेल में भारत की दीप्ति शर्मा। ये विजडन वाला था, आईसीसी अवार्ड नहीं था, याद रखेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखते हैं, इंडिया विंस 4 गोल्ड एट कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो कॉमनवेल्थ का यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुआ उसमें, ये समूह में कराया गया, उसमें टोटल भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं, ठीक है, 4 गोल्ड जीते हैं। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सुनील सिंह मेन 65 केजी में, अभिनव गोगोई मेन 71 केजी में, आइसंफा गोगोई वुमेन्स 58 केजी में, और चारू पेशी यूनिवर्सल कप मेन 65 केजी में। ये चारों में गोल्ड मिला है किसको, भारत को। क्या चीज में, यूथ एंड जूनियर जो कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होता है उसमें, और 4 गोल्ड टोटल भारत ने जीता है, ठीक है। हुआ कहाँ पे, एपिया समोआ में ये कराया गया। आगे बढ़ते हैं। सो सुजीत कलकल एंड अभिमन्यु मंडवाल ग्रैब गोल्ड एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 जो हुआ उसमें भारत की तरफ से सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल जो है उनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 14 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज है। 2 गोल्ड आप समझ के कौन कौन, सुजीत कलकल जीते 65 किलो की कैटेगरी में, और अभिमन्यु मंडवाल जीते हैं 70 किलो की कैटेगरी में, ये जीते हैं। फ्री स्टाइल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्री स्टाइल 70 में अभिमन्यु मंडवाल और 65 केजी में सुजीत कलकल जीते हैं। 2 गोल्ड, टोटल 14 मेडल। इवेंट का नाम है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। नाउ आईपीएल विकेट्स में एक कीर्तिमान भुवनेश्वर कुमार के द्वारा हासिल किया गया कि वो पहले फास्ट बॉलर बने हैं, ध्यान पड़िएगा, फास्ट बॉलर जिन्होंने 200 आईपीएल विकेट्स लिया, ठीक है। सो फर्स्ट फास्ट बॉलर टू 200 आईपीएल विकेट्स भुवनेश्वर कुमार बने हैं, क्योंकि इसके पहले जो 200 विकेट का आंकड़ा है वो युजवेंद्र चहल ने छुआ है, और सबसे ज्यादा विकेट अभी उन्हीं के नाम पे 223, लेकिन वो स्पिनर है। तो फास्ट बॉलर में पहले कौन हो गया, भुवनेश्वर कुमार। इस लिस्ट में आपको दिखेगा केवल एक ही फास्टर है, बाकी सारे के सारे स्पिनर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर कुमार पहले फास्ट बॉलर जो 200 आईपीएल विकेट ले चुके हैं। अगला, इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये खत्म हुआ और कर्नाटका इसमें विनर डिक्लेयर किया गया, ठीक है। सो जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ 2026 ये पहला ऐसा एडिशन हुआ था। तो पहला एडिशन होता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें कर्नाटका को पहला पोजीशन आया 23 गोल्ड के साथ, ओडिशा को दूसरा पोजीशन 21 गोल्ड के साथ, झारखंड थर्ड 16 गोल्ड के साथ। ट्राइबल वाला है तो ऑब्वियस बात है यही सारी स्टेट्स ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और छत्तीसगढ़ जो होस्ट था, मतलब यहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि उसको 9th पोजीशन मिला है। इतना 9th पोजीशन छत्तीसगढ़ को मिला है। अलग अलग एथलीट्स के द्वारा इसमें जीता गया। जैसे मणिकांता के बारे में बात करें तो 8 गोल्ड इन्होंने जीता टोटल। आपसे पूछ सकता है कि पहला जो इनॉग्रल ट्राइबल गेम्स उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड कौन जीता, तो
तो 8 गोल्ड अकेला मणिकांता एल जीते हैं और एक सिल्वर मेडल भी जीते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला एडिशन छत्तीसगढ़ में हुआ है। गुरजन सिंह बिड्स फेयरवेल टू इंटरनेशनल हॉकी, अ डिकेड ऑफ ग्लोरी, ओलंपिक ब्रिलियंस एंड लीगेसी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गुरजन सिंह जो एक फॉरवर्ड थे भारतीय हॉकी टीम में, इन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल हॉकी से। और अगर हम बात करें तो 2000 जो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें ब्रॉन्ज जीता, फिर बैक टू बैक हमने जो दोनों ब्रॉन्ज जीता उसमें इनका काफी बड़ा योगदान रहा। तो गुरजन सिंह इन्होंने क्या किया, अभी इंटरनेशनल हॉकी से फेयरवेल यानी कि रिटायरमेंट ले लिया है, ये याद आपको रखना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है, ठीक है। पायल नाग, पायल नाग ये पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी, क्वाड्रपल एम्प्यूटी मतलब होता है जिनके दोनों हाथ और दोनों टांग जो है वो एबल नहीं है, उनके पास ये नहीं अवेलेबल होगा तो उनको बोलते हैं क्वाड्रपल एम्प्यूटी। तो ऐसा पहला इंसान ये बनी है जो आर्चरी चैंपियनशिप जीती है। तो ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है दैट 18-year-old Payal Nag from Odisha has made history by winning a gold medal at an international archery event, और ऐसी पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी बनी है। देखिए ये न्यूज आपके एग्जामिनेशन से ज्यादा आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन क्लियरली सी if she can win gold then what can be our excuse। ये आपको अपने लाइफ में भी अपनाना है कि देखिए हम लोग जो भी एक्सक्यूज देते हैं, हम लोग जो भी बहाने बनाते हैं, in at least we are blessed that our all hands, legs, everything, our body part is very well, you can say, or arranged in a particular order। तो ये चीज आपको देखना है कि इससे ही सीखते हैं ना कि यार यहाँ पर इनको भी तो, इनके पास तो जेन्युइन रीजन है बहाने बनाने का। तो ये याद रखिएगा, पायल नाग उड़ीसा से ये है और पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी जिन्होंने आर्चरी चैंपियनशिप जीता गोल्ड उसमें। ठीक है, चलिए। 15-year-old becomes youngest T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन। ये एक महिला जो सबसे कम उम्र में, जो अगर हम बात करेंगे T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड हुआ है, साथ साथ सबसे कम उम्र में डेब्यू भी T20 इंटरनेशनल में करने की ये वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं। ये आपको रिकॉर्ड इनके द्वारा अचीव किया गया है। नाम थोड़ा सा अजीब है, फैनी उतागुशिमांडी। ठीक है, फैनी उतागुशिमानिंडे, इनके द्वारा एक सेंचुरी लगा। ठीक है, और इन्होंने जो प्रीवियस रिकॉर्ड था प्रोस्कोविया अलाको का, जो 16 साल 233 दिन के एज पे उन्होंने 100 बनाया था, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ये यंगेस्ट क्रिकेटर बन गई हैं, 15 साल में ये रिकॉर्ड अचीव कर लिया है। और साथ ही साथ शी ऑल्सो ब्रोकन अनदर रिकॉर्ड दैट इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल डेब्यू। T20 इंटरनेशनल डेब्यू में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नाउ अगला, लेब्रॉन जेम्स, बहुत जो हमारे फेमस NBA स्टार हैं, उनके द्वारा एक रिकॉर्ड अचीव किया गया एंड दैट इज कि इन्होंने सबसे ज्यादा गेम्स खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। रेगुलर सीजन गेम्स की हम बात करें तो लेकर्स की तरफ से ये टोटल 1612 रेगुलर सीजन गेम्स खेल चुके हैं और इन्होंने रॉबर्ट पैरिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 1611 गेम खेले थे। और 1997 के बाद ये रिकॉर्ड अब जाकर टूटा है लेब्रॉन जेम्स के द्वारा, जो 1612 रेगुलर सीजन गेम्स खेल चुके हैं। ठीक है, यहां तक चलिए। अगला है फिन एलन फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप 100। तो T20 वर्ल्ड कप अभी जब हो रहा था भारत में, तो उस दौरान अगर आप देखेंगे तो फिन एलन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनके द्वारा सबसे तेजी में T20 वर्ल्ड कप में जो 100 है वो बनाया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, और ये 33 बॉल 100 इन्होंने बनाया। 33 बॉल में ये सेंचुरी इन्होंने बनाया, और ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम था 47 बॉल सेंचुरी का 2016 वर्ल्ड कप में, वो भी भारत में हुआ था, उसको इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एलन के द्वारा जो नॉक लगाया गया है ये कंबाइंड मेन और वुमेन क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेजी में बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो डिएंड्रा डॉटिन ने 2010 में 38 बॉल में सेंचुरी मारा था, वुमेन क्रिकेट की तरफ से हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप में, बट ये ओवरऑल में भी सबसे तेज हो गया फिन एलन का 33 बॉल सेंचुरी। नेक्स्ट, इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री, 208 मेडल्स एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 इन न्यू दिल्ली।
सो नई दिल्ली में देखिए जो हमारा पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ओवरऑल जो होने वाला है उसी के फर्दरेंस में यहाँ पर एक इवेंट कराया गया, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 दिल्ली में, जिसमें भारत पहले रैंक पे रहा। टोटल 208 मेडल जीते जिसमें 75 गोल्ड है। कितना? 75 गोल्ड है। तो आगे जो हमारा पैरा एथलेटिक कॉम्पिटिशन है उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन फेज का ये टूर्नामेंट हुआ था। आपको ध्यान देना है, नई दिल्ली में हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स और भारत को 208 मेडल मिले जिसमें 75 गोल्ड है। ठीक है, चलिए। चंद्रिका पुजारी विंस गोल्ड एट वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 एज इंडिया बैग्स 5 मेडल। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, टोटल भारत को 5 मेडल मिला। क्या चीज में? वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में, जिसमें कि एक गोल्ड जीता चंद्रिका पुजारी के द्वारा वुमेन्स 51 केजी में। सिल्वर गुंजन वुमेन्स 48 केजी, सिल्वर अगेन जयश्री देवी वुमेन्स 54 केजी, फिर सिल्वर अंबेकर मिति मेंस 50 केजी और ब्रॉन्ज राजमणि लॉन्ग जैम वुमेन्स 57 केजी। 5 मेडल टोटल वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में। गोल्ड जीता गया चंद्रिका पुजारी के द्वारा, कैटेगरी 51 केजी महिला। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग 2-3 स्लाइड्स में जो टेनिस के 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन जीता है इन इवेंट्स को। टोटल 5 इवेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेन्स डबल, विमेन्स डबल और मिक्स डबल। तो पांचों का रिकॉर्ड यहाँ पे है। अब चूंकि आप जानते हैं कि 4 हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, स्टार्टिंग विथ हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, देन वी हैव विंबलडन, देन यूएस ओपन। तो हमारे पास 2026 का फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन का डेटा है और 25 का जो चारों ग्रैंड स्लैम है उसका डेटा भी मैंने ऐड कर दिया। क्योंकि अभी विंबलडन शुरू हुआ है तो अब इस पे क्वेश्चन आना तो पॉसिबल नहीं लगता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंच ओपन 2026। मेन सिंगल जो है वो अलेक्जेंडर जिवरेव जर्मनी किसको हराकर, फ्लैवियो कोबोली इटली को। विमेन सिंगल मीरा एंद्रीवा रशियन, किसको हराया, मजा च्वालिंस्का पोलैंड। मेंस डबल मार्सेल गोनाल्ड्स और होरासियो जेबालोस, किसको हराया इन्होंने, हेनरी पैटर्न और हेनरी हेलियोवारा को। विमेन्स डबल्स कैटरीना सिनकोवा ट्रेलर टाउनसेंड और हराया किसको, एना डेनिला और अलेक्जेंड्रा क्रोनिच। सिमिलरली मिक्स डबल में सारा ईरानी और एंड्रिया वसावोरी और गैब्रिएला ड्रावोस्की और इवान किंग को इन्होंने हराया। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो ये दोनों हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मेन सिंगल अलेक्जेंडर ज्वेरेव, वुमेन सिंगल मीरा एंद्रीवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज स्पेन, हराया किसको, जोकोविच को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। विमेन सिंगल एलिना राइबेकिना कजाकिस्तान से, हराया किसको, अरेना साबालेंका को हराया। तो ये बहुत फेमस हमारे टेनिस प्लेयर है साबालेंका, इनको हराया किसने, एलिना राइबाकिना ने, कजाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बाकी डबल्स, वुमेन डबल और मिक्स डबल्स यहाँ पे दिया हुआ है। 2025 में जाते हैं तो यूएस ओपन। मेन सिंगल अगेन अल्काराज डिफीटेड जैनिक सिनर और वुमेन में साबालेंका जीती, हराई अमांडा एनिसिमोवा को। विंबलडन 2025 जो अभी 26 वाला चल रहा है, इसका पिछला एडिशन अगेन नाउ अब रिवर्स कर देंगे। जैनिक सिनर हराया किसको, कार्लोस अल्काराज को। और विमेन सिंगल ईजा स्वियातेक जो पोलैंड के, वो हराई अमांडा एनिसिमोवा को। तो अमांडा एनिसिमोवा जो है यूएस और विंबलडन दोनों के फाइनल्स में हारी हैं। ठीक है, एक में साबालेंका जीती, एक में स्वियातेक जीती है पोलैंड की। फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल फिर रिवर्स, कार्लोस अल्कारेज हराया किसको, जैनिक सिनर को। विमेन में कोको गॉफ यूएस से हराया किसको, हरियाणा साबालेंका को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर इटली हराया किसको, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी, जो इस बार का आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या जीते हैं, फ्रेंच ओपन जीते। यही नाम सब आपको ध्यान रखना है, 4-5 नाम ही है। और विमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैडिसन कीज ने हराया साबालेंका को। इस तरह से आपको कोशिश करना है कि ये 6 जो इवेंट थे ये याद हो जाएं। ठीक है, 26 के 2 इवेंट और 4 पिछले साल वाले ग्रैंड स्लैम्स आपको याद कर लेना है। इस पे क्वेश्चन बनने का इसको बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अगला रणजी ट्रॉफी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ जम्मू कश्मीर के द्वारा, जो पहली बार फाइनल में गए और जीत भी गए 67 साल के बाद।
So Jammu Kashmir created history by winning the Ranji Trophy in their maiden final appearance, defeating Karnataka. किसको हराकर? कर्नाटका को हराकर। और ये जो इवेंट हुआ वो कर्नाटका में ही फाइनल हुआ था इसका। और केवल जम्मू कश्मीर 10वां टीम बना है अभी 92 साल के इतिहास में जिसने ये फीट अचीव किया है या अचीवमेंट ये हासिल किया है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग्स लीड के कारण ये जीते हैं। टोटल अभी तक जो 10 टीम जीती है वो यही है। और लास्ट जो नई टीम जीती थी वो थी विदर्भ 2017-18 में। उसके बाद से सारी टीम से जो रिपीट होती है वही जीतती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। रणजी ट्रॉफी के लेगेसी की बात करें तो ये 1934-35 में शुरू हुआ और इंडिया का एक प्रीमियर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका नाम महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा नाम पर यह रखा गया था। एंड इट हैज शेप्ड द इंडियन क्रिकेट फॉर डिकेड्स, क्योंकि यहीं पर जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है धीरे धीरे भारतीय टीम में उसको जगह दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। विंटर ओलंपिक 2026 कंप्लीट हुआ फरवरी महीने में और उसका पूरा का पूरा मेडल लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो एडिशन था वो था 25वां विंटर गेम्स था ओलंपिक का, 25वां। मिलान और कॉर्टिना डीएम्पेजो इटली में ये कराया गया। ठीक है, 6 से 22 फरवरी 2026 को टोटल 29 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए 92 नेशनल ओलंपिक कमिटीज के द्वारा। और टोटल 116 मेडल इवेंट्स हुए थे 8 स्पोर्ट्स और 16 डिसिप्लिन में। और इन 116 का मेडल इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जो टॉप किया गया है वो है नॉर्वे के द्वारा 18 गोल्ड के साथ। टोटल मेडल 41 है लेकिन गोल्ड 18। यूएस सेकंड पे 12, नीदरलैंड 10। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। नॉर्वे टॉप किया है, यूएस सेकंड, नीदरलैंड थर्ड। और अगर हम यहाँ पे बात करें भारत के बारे में तो भारत पार्टिसिपेट किया था बट इट वेंट विदाउट मेडल्स। तो कोई बहुत अच्छा खबर नहीं आ रहा है वहां से। देखिए हम लोग विंटर ओलंपिक से इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला। तो इंडिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, पोर्चुगल ये सब पार्टिसिपेट किए लेकिन कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। ठीक है, ध्यान देना है इस पर। अगला, हरमनप्रीत कौर क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन वुमेन्स क्रिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये न्यूज। इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाली क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर बन गई है हरमनप्रीत कौर। और इनके 356 मैचेस का रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया। तो सूजी बेट्स जो न्यूजीलैंड की थी सेकंड नंबर पे, 355 था इनका टोटल मैचेस का संख्या। उसको तोड़ते हुए हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा कैप्ड प्लेयर वुमेन क्रिकेट में बन चुकी हैं। ये ओवरऑल फॉर्मेट्स मिलाकर बात किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली ओपन 2026, तो स्टेफेनोस स्केलराइट्स, यहाँ दिल्ली ओपन जो कराया गया था उसमें थ्रिलिंग सिंगल्स विक्ट्री। देखिए दिल्ली ओपन जो है वो एक चैलेंजर टूर है एटीपी का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो हम लोग का एटीपी चैलेंजर जो क्राउन है वो इनको मिला है पहली बार स्टेफेनस स्केलेडिस को, और ये जीत गए हैं। और भारत की तरफ से भी इसमें योगदान मिला है वो है कि जो डबल्स ट्रॉफी है वो सिद्धांत बर्थिया और अलेक्जेंडर डोंस्की जो है मिलकर उठाए हैं। तो भारत का भी इसमें रोल दिखा। जब हम बात करते हैं एटीपी चैलेंजर टूर की जो अभी कराया गया दिल्ली में, इट इज द सेकंड हाईएस्ट टायर ऑफ इंटरनेशनल मेंस प्रोफेशनल टेनिस आफ्टर द एटीपी टूर। तो जो एटीपी होता है जिसके थ्रू हम लोग ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो इंटरनेशनल मेंस प्रोफेशनल टेनिस का जो इवेंट है वो एटीपी चैलेंजर टूर होता है। वो भारत में हुआ नई दिल्ली में और यहाँ पर आपको स्टेफेनस सेकेलेरिडिस जो है वो जीते अपना पहली बार ऐसा रैंक। अगला, इंडियाज तेजस्विन शंकर स्ट्राइक्स गोल्ड इन मेंस हेप्थैलॉन। तो इंडिया के तेजस्वी जो शंकर है उन्होंने गोल्ड जीता मेंस हेप्थैलॉन में। कहां पर? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो चाइना तियानजिन में कराया गया। तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तियानजिन में जो कराया गया चाइना में, उसमें इंडिया के तेजस्विन शंकर जो है उनको गोल्ड मिला यहाँ पर। और एक नया नेशनल इंडोर रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा 5993 पॉइंट्स अचीव करके। ओवरऑल मेडल टैली की बात करें भारत की तो आपको दिखेगा कि 5 मेडल यहाँ पे जीते गए और छठा रैंक भारत का रहा। कितना? छठा रैंक भारत का यहाँ पे रहा। ठीक है, जिसमें टॉप कौन किया है? नो डाउट चाइना हैज टॉप्ड इट। अगला, रशीद खान, जो हमारे राशिद खान क्रिकेटर हैं, ही क्रिएट्स हिस्ट्री विच नो बॉलर हैज एवर टच्ड। वो हिस्ट्री क्या है ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 T20 विकेट्स।
तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जब उनका मैच यूएई से चल रहा था दिल्ली में, तब उन्होंने विकेट लेकर पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 700 T20 विकेट्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि किसी को बीट करके 700 का रिकॉर्ड बना है, पहले से ऑलरेडी वो ड्वेन ब्रावो जिनके पास इसके सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट्स थे, समथिंग अराउंड 600 समथिंग, उससे वो बहुत आगे निकल चुके थे ऑलरेडी। लेकिन 700 विकेट लेने वाले पहले T20 में क्रिकेटर बन गए हैं कौन? राशिद खान, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मृति मंदाना विंस बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड बीबीसी के द्वारा जो दिया जाता है वो किसको मिला है? स्मृति मंदाना को। और दिव्या देशमुख को मिला है इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिव्या देशमुख को, जो एक यंग चेस सेंसेशन है। ठीक है, चेस से बिलोंग करती हैं ये। कुछ और अवार्ड जो दिया गया, जैसे पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को, जो पहली महिला शूटर है जो ओलंपिक फाइनल में गई। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता था। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम क्योंकि ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी जीता था इन्होंने। इंडियन वुमेन कबड्डी टीम क्योंकि वर्ल्ड कप चैंपियंस बनी थी। इनको दिया गया है स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर। और चेंज मेकर्स में रजबीर कौर, सविता पुनिया, पानी देवी और इंडियन वुमेन्स आइस हॉकी टीम, ये इमर्जिंग चेंज मेकर्स में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड था ये। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं संतोष ट्रॉफी की, तो संतोष ट्रॉफी में एक लास्ट मोमेंट ड्रामा हुआ, जिस कारण से आप देखेंगे कि जो सर्विसेज टीम है, कौन सी टीम? सर्विसेज टीम, इसने केरला को हराकर एक्स्ट्रा टाइम में 8वां संतोष ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। संतोष ट्रॉफी हमारा भारत की, हम लोग अगर बात करेंगे तो फुटबॉल से रिलेटेड सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, और इसको इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने 1941 में शुरू किया था। ये मनमथा नाथ राव चौधरी, जो महाराजा थे संतोष के, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और रनर अप ट्रॉफी जो है उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी बोलते हैं। थर्ड प्लेस ट्रॉफी को संपंगी कप कहते हैं। इसको अंडर 23 टूर्नामेंट में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर सीनियर लेवल पर रिस्टोर हो गया था। ठीक है, और 2022 से ये जोनल बेसिस पर ऑर्गेनाइज होता है। एनुअल कॉम्पिटिशन है, टीम को जोन्स में बांटते हैं और फिर क्वालिफाइंग से फाइनल राउंड तक जाता है। टोटल ग्रुप स्टेज में 36 टीम रहती है, फाइनल राउंड में 12। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ऑफिशियल नेम होता है सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी। कौन जीता? सर्विसेज। किसको हराकर? केरला को हराकर। तो ये कुछ रिसेंट विनर्स हैं, आपको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर सिल्वर जीती है 25 मीटर पिस्टल में, कहां पर? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो 2026 में हुआ। सो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर क्या सिल्वर जीती है 25 मीटर पिस्टल में। ये आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, 25 मीटर पिस्टल में। याद रखिएगा, जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 10 मीटर से। 10 मीटर वाले में वो हार गई थी, उसके बाद अपने आप को रिकलेक्ट करते हुए, रिकवर करते हुए उन्होंने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर जीता है। देन मैग्नस कार्लसन 2026 का फाइड फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन इनको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, जब हम बात करेंगे फ्री स्टाइल या चेस जो है वो क्या होता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज चेस 960 और फिशर रैंडम, एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है बैक रैंक वालों का वो रैंडमाइज कर दिया जाता है। तो उस फ्री स्टाइल के वर्ल्ड चैंपियन फाइट के द्वारा 2026 के कौन बने? मैग्नस कार्लसन। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइना नेहवाल रिटायर कर गई हैं बैडमिंटन से, ताकि काफी ज्यादा इंजरी से सफर कर रही थी वो। तो इनके द्वारा लंदन 2012 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर ये एक इतिहास हासिल की थी, इतिहास रची थी। फिर वर्ल्ड नंबर 1 पे ये गई थी। सो 2015 में वर्ल्ड बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 पे गई थी, जो केवल आज तक 2 बैडमिंटन प्लेयर भारत से कर चुके हैं, ये और इससे पहले प्रकाश पादुकोण। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए, पद्म भूषण, श्री और खेल रत्न से अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि लास्ट मैच साइना नेहवाल कब खेली थी, किसके अगेंस्ट, किस टूर्नामेंट में, ये आपको कमेंट करना है। भारत के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? आर्यन वार्सने। और अभी रिसेंटली 91st चेस ग्रैंड मास्टर भी बने थे राहुल वीएस। सो राहुल वीएस जो थे वो 91st ग्रैंड मास्टर बने थे।
एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद, और आर्यन वार्ष्णेय बने हैं 92वें चेस ग्रैंड मास्टर आपको भारत के तरफ से, ठीक है, भारत में 92nd। अब ये ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइट जो है हमारा, उसके द्वारा ये दिया जाता है, और इट रिक्वायर्स प्लेयर्स टू अचीव सर्टेन नॉर्म्स, ठीक है, 3 जीएम नॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, और एक रेटिंग होती है जिसको बोलते हैं एलो रेटिंग बेंचमार्क, समझ रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर क्या देखना है कि 3 जीएम नॉर्म्स अचीव करना होगा, और साथ ही साथ मिनिमम एलो रेटिंग बेंचमार्क अगर कोई क्रॉस कर जाता है तब जाकर इनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो 91st इज राहुल वीएस एंड 92nd इज आर्यन वार्ष्णेय, ठीक है। अब विराट कोहली बिकम सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली जा चुके हैं रन बनाने, यानी कि जो स्कोर है उसके मामला में सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर वो बन चुके हैं। नाउ ही इज ओनली बिहाइंड द मास्टर ब्लास्टर वी कैन से सचिन तेंदुलकर, उनके पीछे केवल है। इन्होंने किसको पास किया है, कुमार संगकारा को, ठीक है, कुमार संगकारा जो तीसरे नंबर पे थे 28,016 रन के साथ, उनको इन्होंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अगला कुछ और क्रिकेट का न्यूज है, तो उस्मान ख्वाजा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये इकलौते जो हमारा पहले ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम प्लेयर थे, ये फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर जो थे, इनको रिटायरमेंट अनाउंस किया इन्होंने, और ये जनवरी 2026 में इन्होंने एसएस जो आखिरी टेस्ट हुआ उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे ये अनाउंस किया, ठीक है। 6,206 टेस्ट रन इनके रहे हैं 87 मैचेस में, और पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। 16 सेंचुरी 28 50s इनके नाम पे रहा है। स्मृति मंदना के नाम पे एक और रिकॉर्ड, बिकम सेकेंड इंडियन टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन, से केवल दूसरी भारतीय बनी है ये जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन जो है वो छुआ है, और इसके पहले मिताली राज के पास ये कीर्तिमान हासिल करने का उपलब्धि है। इसके बाद केवल स्मृति मंदना जो है उनको 10,000 रन यहाँ पे बनाने का ये मिला, रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। आर प्रगनंदा और अनिश गिरी, इनके द्वारा ग्लोबल चेस लीग जो 2025 का टाइटल है वो जीता गया। तो ग्लोबल चेस जो हमारा लीग 2025 का टाइटल वो आर प्रगनंदा और अनीस गिरी ने जीता, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, बस इतना ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए आप। नाउ कुछ क्रिकेट से रिलेटेड जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसको यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। सबसे पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, जीता कौन, झारखंड। सैयद मुश्ताक अली कौन जीता, झारखंड जीता, ठीक है, कौन जीता, झारखंड, और ये उसका पहला ट्रॉफी है, पहला ट्रॉफी है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला ट्रॉफी झारखंड के लिए, और इन्होंने ये हरियाणा को हराकर जीता है, ठीक है। तो पहला ट्रॉफी झारखंड के लिए हो गया, और ये डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये टीम जीतने वाली झारखंड 12वीं टीम बन गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, अगला इंपॉर्टेंट एक है विजय हजारे ट्रॉफी, जिसको कौन जीता है, विदर्भ, ठीक है, किस कौन जीता, विदर्भा जो है, ये भी इनका पहला। सो विजय हजारे ट्रॉफी भी विदर्भा ने जीता, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए हो सकता है। ये बेंगलुरु कर्नाटका में फाइनल हुआ, और इन्होंने पहला बार ये टूर्नामेंट को जीता है, किसको हराकर, सौराष्ट्र को हराकर 38 रनों से। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो एक ओडीआई क्रिकेट है, जैसे सैयद मुश्ताक T20 था, विजय हजारे ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई कराती है डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। अगला ईरानी कप, ईरानी कप में अगर आप देखेंगे तो ईरानी कप भी विदर्भा ने ही जीता, किसने जीता, विदर्भा ने ही ईरानी कप जीता है, और ये ईरानी कप जो है 1959-60 के सीजन में खोजा गया था, जब 25 साल रणजी के कंप्लीट हुए थे उसके बाद। इट वॉज नेम्ड आफ्टर ZR ईरानी, जो बीसीसीआई से जुड़े हुए थे उस समय से, 1928 से जब से आया था तब से। और ये जो फिक्सचर है वो जो भी रणजी ट्रॉफी के विनर होते हैं उस साल के, और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के जो होती है उसके बीच में ही कराया जाता है। तो जो टीम रणजी जीतती है और जो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम होती है उसके बीच में ये कराया जाता है, जो पिछला मतलब जो रणजी ट्रॉफी जीते रहते हैं, तो विदर्भ इसमें जीती है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट हमारा है दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। दुलीप ट्रॉफी जो है, दुलीप ट्रॉफी की बात करेगा हम लोग, तो ये ट्रॉफी जो है ये इस बार सेंट्रल जोन ने जीता है,
11 साल के बाद कप्तान रजत पाटीदार के अंदर। ठीक है, तो 11 साल के बाद इन्होंने दुलीप ट्रॉफी किसने जीता है? सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। इस बार कौन लीड किया? इस बार आपको लीड कप्तान कौन थे इसके? रजत पाटीदार। तो ये आपको ध्यान देना, ये टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में होता है। तो ये आपको डोमेस्टिक कुछ टूर्नामेंट्स है, रणजी ट्रॉफी ऑलरेडी बता दिया था आपको, जम्मू कश्मीर जीती थी। ये बाकी टूर्नामेंट्स हो गए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है अभी रुक जाओ, क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम भारत ने जीता है। सो इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम, डिफीटिंग टॉप सीडेड हांगकांग। हांगकांग को हराकर 3-0 से किसमें? फाइनल में, जो कहां पे हुआ? चेन्नई में। तो ये भारत का पहला वर्ल्ड कप टाइटल जो है ये स्क्वैश में जीता है हमने। और अगेन इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो हमारा एक अचीवमेंट जो है, कंट्रीब्यूशन जो बढ़ रहा है, वो चीज को ये दिखलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है पहली बार भारत ने जीता है, ये इस बार चेन्नई में कराया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, तो जर्मनी डिफीटेड स्पेन टू विन द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 इन चेन्नई। तो चेन्नई में ही FIH के द्वारा मेन का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कराया गया था 2025 का, वो भी जर्मनी ने हराया स्पेन को और जीते हैं। फर्स्ट जर्मनी, सेकंड स्पेन, और ब्रॉन्ज जीता है किसने? भारत ने जीता है इस बार। ठीक है, रोहित शर्मा के नाम पे 3 इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, जैसे हमने अलग अलग देखा था, कोहली का देख लिया, स्मृति मंदाना का देख लिया, सूर्यवंशी का देख लिया, रोहित शर्मा के नाम पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड, चौथा इंडियन जो 20,000 स्कोर क्लब में जा चुके हैं। तो 20,000 क्लब में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और अब रोहित शर्मा जा चुके हैं। अगला, सबसे ज्यादा छक्के जो ODI क्रिकेट में लगाने वाले अगेन क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। इन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है, 352 छक्के इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हो गया होगा, ये नवंबर का न्यूज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और तीसरा कि जो T20 वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पे हुआ था, उसके जो टूर्नामेंट के एम्बेसडर थे वो भी रोहित शर्मा चुने गए थे ICC के द्वारा। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रोहित शर्मा के बारे में। अगला, डेविस कप। तो चौथा डेविस कप टाइटल इटली ने जीता है और स्पेन को हराकर। ठीक है, डेविस कप की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है विद रिस्पेक्ट टू लॉन टेनिस की हम बात कर रहे हैं, और इटालियन टेनिस में एक हिस्टोरिक मोमेंट है ये कि चौथा डेविस कप टाइटल इन्होंने स्पेन को 2-0 से फाइनल में हराकर जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। रनर अप कौन रहा? स्पेन रहा, इटली ने इनको हराया। अगला, ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, जो पहला ही एडिशन हुआ था वो भारतीय जो महिला ब्लाइंड टीम है क्रिकेट में, वो उसने जीता इसको, नेपाल को हराकर 7 विकेटों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लक्ष्य सेन, फेमस बैडमिंटन प्लेयर, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल ये जीते हैं जापान के यूशी टनाका को हराकर। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल जीता है, किसको हराकर? जापान के यूशी टनाका को हराकर। फिर 9 गोल्ड जो है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग जो हमारा कप फाइनल 2025 हुआ उसमें भारत ने जीता है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में 9 गोल्ड मेडल्स भारत ने जीते हैं। ये यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। 7 महिलाओं के द्वारा जीता गया, 2 मेल टीम के द्वारा जीता गया, और ये फिर सिल्वर मेडलिस्ट हैं टोटल। अब ध्यान देंगे, हम लोगों ने 9 गोल्ड मेडल यहाँ पर आपको जीता है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, अगला, विमेन वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लास्ट ईयर विमेन वर्ल्ड कप जीत गई 52 रन से फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। कहाँ पे हुआ फाइनल? नवी मुंबई में हुआ था। ठीक है, नवी मुंबई में हुआ था, और सबसे स्टार परफॉर्मेंस दीप्ति शर्मा के द्वारा किया गया था। उस पर्टिकुलर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला। कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा आप लोग। वेन्यू DY पाटिल, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो आपको बताए हम वो है दीप्ति शर्मा। फिर एशिया कप 2025 जो हुआ, भारत जीता, तो इसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर 5 विकेट से। ठीक है, दुबई में हुआ था जिसका फाइनल। इसमें कुछ और अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर, तो
तो ये ध्यान देना है आपको कि जो हमारा एशिया कप हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा को दिया गया था। गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव, सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के नाम था, सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव और सबसे ज्यादा छक्के भी अभिषेक शर्मा। ठीक है, मीराबाई चानू के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल किया गया लास्ट ईयर। 2025 का वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, ठीक है, और दूसरा जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग हुआ उसमें भी 2025 के गोल्ड इन्होंने जीता है। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अहमदाबाद में कराया गया उसमें गोल्ड, और जो हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप था 2025 वाला उसमें इन्होंने क्या जीता, सिल्वर जीता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनका कैटेगरी याद रखिएगा 48 kg वुमेन्स। अगला कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते चलते हैं। आर अश्विन पहले भारतीय बने जो ऑस्ट्रेलिया का, जैसे यहाँ आईपीएल होता है ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता है, तो बीबीएल ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए रविचंद्र अश्विन। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, स्मृति मंदाना के द्वारा एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड तोड़ा गया, वो है 100 सबसे तेज कम बॉलों में बनाने का, जो पहले 52 बॉल्स का रिकॉर्ड, लेकिन मेल क्रिकेट में अभी भी ये 52 बॉल में विराट कोहली के नाम पे ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें सबसे तेज शतक ओडीआई में, तो वो अब स्मृति मंदाना के द्वारा 50 गेंदों में ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अचीव कर लिया है, फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन इंडियन इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो ये आपको ध्यान देना है। मरियम फातिमा जो मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हैं, ये पहली वुमेन फाइड मास्टर बनी है बिहार से। तो बिहार की पहली वुमेन फाइड मास्टर कौन बना है, मरियम फातिमा बनी है। ठीक है, दुरंत कप जो हमारा फुटबॉल का एक और टूर्नामेंट होता है यहाँ पे, उसमें अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो वापस से जीत गए हैं 2025 का दुरंत कप, 6-1 से जीता है ये इन्होंने टूर्नामेंट। ये आपको ध्यान देना है कि उसको हराकर डायमंड हार्बर को हरा। फुटबॉल से रिलेटेड एक सबसे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है उसको बोलते हैं बैलन डियोर। तो बैलन डियोर 2025 के विनर बने हैं मेल फुटबॉलर में ओस्मान डेम्बेले, जो फ्रांस नेशनल टीम और पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं। इन्होंने पीएसजी को चैंपियंस लीग जिताया था, तो उसके लिए इनको ये रिकमेंडेशन दिया गया है। और महिला में अगर बताएं तो आपको ऐताना बोनमाती, तो ऐताना बोनमाती इनके द्वारा एक रिकॉर्ड अचीव किया गया है। ये पहली फीमेल फुटबॉलर बनी है जो बैक टू बैक 3 हैट्रिक हो गया इनका बैलन डियोर का, 3 साल से यही जीत रही है। और बाकी कुछ लिस्ट यहाँ पे दिया है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, बैलन डियोर देने का जो काम है वो फ्रांस फुटबॉल अब करती है। सो पहले ये फीफा के द्वारा ही दिया जाता था, बट अब ये फ्रांस फुटबॉल जो है वो बैलन डियोर प्रोवाइड करती है। आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा बार बैलन डियोर अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने 8 बार। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कुछ। नाउ यहाँ पर ये जो है ये आईसीसी अवार्ड्स है। सो आईसीसी अवार्ड जो मिलता है ये 2024, याद रखिएगा ईयर, 2024 वाला अवार्ड जो है वो सबसे लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। उसमें अगर देखें तो गैरफील्ड जीएस सोबर जो हम लोग बात करते हैं उसका जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो जसप्रीत बुमराह, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, ओडीआई क्रिकेटर जो हमारे उमर जाई अफगानिस्तान, टी20 क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, इमर्जिंग क्रिकेटर कमिंदू मेंडिस श्रीलंका। महिला में भी अवार्ड देख लिया अगर हम लोग तो जो वुमेन क्रिकेटर होंगी वो एमेलिया कर न्यूजीलैंड, ओडीआई क्रिकेटर स्मृति मंदाना, टी20 क्रिकेटर एमेलिया कर न्यूजीलैंड, इमर्जिंग क्रिकेटर एनरी डेरिक्सन साउथ अफ्रीका। ये आपको कुछ अवार्ड है जो आईसीसी के द्वारा 2024 के दिए गए। तो याद रखिएगा भारत से क्या क्या हो गया, मेल क्रिकेटर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बुमराह, टेस्ट क्रिकेटर भी बुमराह, ओडीआई क्रिकेटर उमर जाई जो अफगानिस्तान वाले हैं, और टी20 की तरफ से हम लोग को अर्शदीप सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। लास्ट हम लोग आते हैं और वो है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी। तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है और ये न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेटों से, दुबई में जो फाइनल हुआ उसमें ये हुआ। और तीसरा टाइटल, थर्ड टाइटल ये हमने जीता है, 2007 में जीता था, 24 में जीता और फिर 25 में जीता। और पहला देश जो बैक टू बैक टाइटल जीतने वाला ये टी20 का ये बन चुका है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र, लीडिंग विकेट टेकर मैट हेनरी, दोनों न्यूजीलैंड के हैं। और हिस्टोरिक माइलस्टोन अगर पहला टीम जो अपने सारे मैचेस जीती और ये ट्रॉफी अनडिफीटेड उन्होंने जीता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हमारा पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको दिखा, क्या चीज़ के लिए, जब हम बात करते हैं T20 सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारा, सॉरी ये वाला जो था वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो मैंने बताया आपको, ये थर्ड टाइम जो है, और ये बैक टू बैक नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। T20 वर्ल्ड कप वो भी थर्ड टाइम हमने जीता था। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में भी हुआ है, ये भी भारत में ही हुआ है, ये भारत में किया गया था, और इसका जो होस्ट था वो पाकिस्तान था। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था, जो भारत के मैचेस थे वो दुबई में होते थे। 2026 में हुआ है, भारत में ही होस्ट किया गया। अगेन जो पाकिस्तान के मैचेस वो श्रीलंका कोलंबो में कराते थे, वो होस्ट था इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, इंडिया और श्रीलंका था। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता उसमें हम लोग बैक टू बैक जीते हैं, नॉट इन चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल तीसरा टाइटल हमारा आई है, लेकिन ये पहला टीम बना भारत जो बिना एक भी मैच हारे हुए टाइटल जीत कर आया। तो ये अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, वो ध्यान से उतर गया था। ये चैंपियंस ट्रॉफी का हम लोग डिटेल देख रहे हैं, दिस वॉज ऑफ T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन हमने कंप्लीट किया। अब देखिए इस साल चूंकि ओलंपिक्स तो है नहीं, तो हम लोग जब बात करते हैं विद रेस्पेक्ट, इस साल हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो इस तरह के जो बड़े इवेंट बचे कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स, ये कौन होस्ट करेगा अगला, पिछला कौन किया था, आगे कौन करने वाला है, इसका एक छोटा सा लिस्ट बस देख लीजिएगा। नहीं होगा तो हम वो भेज देंगे। बाकी स्पोर्ट्स में हमको लगता है मोर और लेस इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले पर्टिकुलर थीम में फिर अब अगले क्लास से शुरू हो जाएंगे डिस्कस करना। ठीक है, धन्यवाद।